कितनी बार भाई, कितनी बार बार्सिलोना एक ही टेम्पलेट से बाहर होगी? कितनी बार दोस्तों, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, कितनी बार एज अ बार्सिलोना फैन आप यही टेम्पलेट, यही स्टोरी को बार बार जीना चाहते हो? वी आर इन अ लूप, वी आर इन अ लूप दोस्तों, बार बार वही हो रहा है। तो दोस्तों बार्सिलोना का सफर यूसीएल में खत्म हो चुका है। हम लोग हार चुके हैं, हम जीत के भी हार चुके हैं दोस्तों। 3-2 के एग्रीगेट से बार्सिलोना हार चुकी है। एंड यस भाई, ये गेम बहुत ही बढ़िया खेला हम लोगों ने, बहुत इंटेंसिटी के साथ खेला। बट दोस्तों बार्सिलोना और यूसीएल के नॉकआउट गेम और रेड कार्ड, ये ऐसा है कि भाई ये तो मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि भाई भूत चिपक गया हम पे। ये रेड कार्ड तो मतलब भूत ही चिपक गया भाई हम पे। देखो रेड कार्ड वाली सिचुएशन है, सिस्टम को मैं ब्लेम करूंगा इस चीज़ के लिए, उस पर हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट द गेम। इस गेम में दोस्तों अगर आप टीम्स की, अगर पूरी स्क्वाड की अगर आप यहाँ पे रेटिंग देखेंगे तो यू विल सी कि भाई हर कोई प्लेयर ने अच्छा खेला है। एरिक गार्सिया बिकॉज उसको रेड कार्ड मिल गया एंड दैट इज़ वाई भाई उसकी रेटिंग पुअर है। बट अदर देन दैट भाई यहाँ पे हर किसी की रेटिंग ठीक है। फर्मिन की भी ठीक है, वो सब्सिट्यूट हो गया, दैट इज़ वाई उसकी कम है। बट मोरलेस भाई सबकी रेटिंग यहाँ पे ठीक है। लोग ब्लेम कर रहे हैं पेड्री को, पेड्री ने बहुत बढ़िया किया है भाई, डिफेंसिवली उसने काफ़ी हेल्प किया। हाँ ऑफेंसिवली आपके लिए लाइन ब्रेकिंग पासेस नहीं निकाल पाया जो कि इंटरसेप्ट हो रहे थे बार बार। बट आपको सामने वाली टीम को भी तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ना भाई, कौन टीम खेल रही है। एथलेटिको मैड्रिड, भाई जिन लोगों को पता नहीं है एथलेटिको मैड्रिड क्या चीज़ है, जिसको 2 साल पहले जिन्होंने देखना फुटबॉल स्टार्ट किया है, लेट मी टेल यू दोस्तों, 2014, 15, 16, 17, 18 ये ऐसे सीजन है जब एथलेटिको मैड्रिड का जो डिफेंस था और चेल्सी का जो डिफेंस था उस जमाने में भाई कंपेयर किया जाता था। और चेल्सी की डिफेंस मतलब भाई अगर आप देखें तो वो लैम्पार्ड वाला ज़माना है दोस्तों। उस ज़माने में भाई वहाँ पे टेरी वेरी खेलते थे। तो उस ज़माने में अगर आप उन डिफेंस उन सारे लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो तो भाई दैट मीन्स भाई बहुत बढ़िया रही होगी। ये वो एथलेटिको मैड्रिड है जिनके जीन में है डिफेंस करना। उन्होंने इस तरीके से भाई पेड्री की आज लाइन ब्रेकिंग पासेस को रोका है। और ना तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ यहाँ पे पेड्री की लाइन ब्रेकिंग पासेस रुकी है। आप देख रहे हो यहाँ पे भाई ना तो ऑल्मो कर पा रहे लाइन ब्रेकिंग पासेस। आज बस एक बंदा चला है अच्छे से अगर आप बात करें तो, दैट इज़ भाई लामिन यमाल। एंड भाई क्या ही चला है भाई, क्या ही चला है भाई। देखो मेसी को मैंने देखा है, मेसी को मैं याद करता हूँ तो स्माइल आ जाती है देखो चेहरे पे। मेसी को मैंने देखा है भाई उसको ड्रिबल करते हुए 4-5 लोगों को। बट मेसी को भी मैंने इस तरीके से ड्रिबल करते हुए नहीं देखा भाई, इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ड्रिबल करते हुए नहीं देखा। मेसी करता था ड्रिबल बॉल को कैरी करते वक्त, रन करते वक्त जनरली। यहाँ पे एक बॉक्स में 6x6 का बॉक्स, 6 स्क्वायर मीटर का बॉक्स, यहाँ पे 6 स्क्वायर मीटर या फिर 8 स्क्वायर मीटर बोल दो। यहाँ पे इतने बॉक्स में 5 प्लेयर लामिन यमाल को ब्लॉक कर रहे हैं और पांचों के पांचों प्लेयर खड़े के खड़े रह जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे लामिन यमाल उनसे कटा के बॉल निकल जाता है। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार हुआ है दोस्तों। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार हुआ है। दो लेफ्ट बैक खेल रहे थे आज के गेम में, मतलब आप यहाँ पे निको गुंजालेस को जो भी बोलो, मैं तो बोल रहा हूँ लेफ्ट बैक, ठीक है। तो यस भाई यहाँ पे मतलब भाई आज लामिन यमाल ने दिखा दिया कि ही इज द बेस्ट ड्रिबलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। भाई होंगे डोकू अच्छा ड्रिबलर, होगा मूसियाला अच्छा ड्रिबलर, बट मैंने उन प्लेयर्स को 2 से तीसरा प्लेयर फालतू काटते हुए नहीं देखा। और अगर काट दिया तो चौथा प्लेयर उनसे बॉल विन कर जाता है या तो फिर वो किसी को पास कर देता है। बट यहाँ लामिन यमाल 5-5 प्लेयर को काट रहा था, 5-5 प्लेयर को काट दे रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि 5 प्लेयर को उसने इस साइड में काट दिया, तो अगर ऑल्मो को उसने पास जो दिया भाई, ऑल्मो अगर ढंग से देखता नज़र उठा के कि कोई प्लेयर है जो उसने गंदा सा शॉट लिया, ऑल्मो ने अगर किसी और प्लेयर को दे देता तो मोस्ट वेली वो गोल भी हो सकता था, क्योंकि इतना स्पेस था बाकी जगहों में। एक बंदा था जो ट्राई कर रहा था दोस्तों, एक बंदा था जिसने पूरी जान लगा दी, पूरे 90 मिनट तक अप एंड डाउन किया। और बाकी प्लेयर्स जिन लोगों को मैं मानता हूँ कि भाई जिन्होंने बुरा खेला, दैट इज़ यहाँ पे रैशफोर्ड, यहाँ पे भाई लेवेंडोस्की मुझे गेम में नहीं दिखाई दिए। लेवेंडोस्की आते हैं, फरान टोरेस का सब्स्टिट्यूट किया जाता है। फरान टोरेस गेम में था, बहुत बढ़िया खेला उसने भाई, तारीफ करने की ज़रूरत है भाई। 2 गोल मारे उसने, 1 गोल बेचारे का डिसअलाउ हो गया, बिल्कुल सही तरीके से डिसअलाउ हुआ। अनइंटेंशनल टच किसी प्लेयर का लगता है, उसके बाद कोई ऑफ साइड पोजिशन वाला बंदा उसको पिक करता है उस बॉल को, वो ऑफ साइड ही है भाई, रूल के अकॉर्डिंग वो ऑफ साइड ही है, ठीक है।
तो वो गोल मार देता है, ठीक है, 2 गोल मारता है, 1 गोल यहाँ पे ऑफसाइड हो जाता है। तो गेम वाज परफेक्टली गोइंग फॉर द फरान टोरेस भाई। आज उसके लिए ये मोमेंटम उसका सेट हो गया है दोस्तों, यहाँ से अब वो गोल मारना शुरू कर देगा, मुझे पर्सनली लग रहा है। बट 1-2 चांसेस यहाँ पे फरान टोरेस ने मिस किए, 1-2 चांसेस यहाँ पे भाई यहाँ पे लामिन का भी इनिशियली गोल मिस हुआ उसका, ऑल्मो का चांस बहुत मिस हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली लगा। ये सारे फिनिश हो जाते तो ये सब हम बोल ही नहीं रहे होते, हम लोग भाई सेलिब्रेट कर रहे होते अभी। बट क्या कर सकते हैं। रैशफोर्ड की मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेयर है दोस्तों जो कि बहुत हाइप बन रही थी। इनिशियली उसने खेला भी ठीक ठाक, लगा कि भाई चलो ऑफेंसिवली काम अच्छा कर रहा है, डिफेंसिवली पुअर है तो कोई दिक्कत नहीं। बट यार ऑफेंसिवली तो अब अच्छी टीम्स के अगेंस्ट जब बात आ रही तो ऑफेंसिवली भी पुअर है। तो आज के गेम में भाई क्या खेल रहा था, कहाँ पासेस दे रहा है, कहाँ क्या कर रहा है भाई। अगर ऐसे खेल रहा है मतलब अब तो क्या क्वेश्चन बच रहा है, अब तो मेरे को ये लगता है कि भाई अगले सीजन में वी शुड लुक फॉर समबडी एल्स भाई यहाँ पे, जो कि सिस्टम को ठीक करता है, सिस्टम को सूट करता है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट गावी ऑल्सो दोस्तों, यहाँ पे फरमीन के बारे में बात करनी है दोस्तों। इन दोनों को हम लोग बात कर लेते हैं बिकॉज इंटेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोनों प्लेयर्स ने दबा के इंटेंसिटी दिखाई भाई। गावी विनिंग हेडर अगेंस्ट 6 फुट 2 इंच के प्लेयर्स, 5 फुट 7-8 इंच का गावी 6 फुट 2 इंच 6 फुट 4 इंच के प्लेयर्स से हेडर जीत रहा है, उनकी नाक तोड़ दे रहा है, मुंह फाड़ दे रहा है भाई। दैट इज हाउ इट इज भाई। फर्मिन लोपेज मुंह पे भाई सूज रखा है भाई, बंदर जैसा मुंह बन रखा था उसका, ये वाला थूत पूरी की पूरी सूज रखी थी। उसके बावजूद बंदे ने भाई 60-70 मिनट्स खेले, जितना वो कर सकता था उसने किया भाई। इंटेंसिटी उसने डाली, मिडफील्ड में भी आके भाई बॉल को विन कर रहा है, जीत रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट कर रहा है। इन लोगों ने इंटेंसिटी दिखाई। बट यहाँ पे 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने कुछ नहीं किया, रैशफोर्ड एंड लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की कहाँ घूम रहे भाई, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं दिखाई दिए। 20 मिनट उन्होंने खेला, 25 मिनट खेला, 28 मिनट खेला, कुछ नहीं दिखाई दिया। लेवेंडोस्की कहाँ खेला, क्या कर रहा। एक हेडर आया पाँव सर पे और मिस हो गया। अरोहो आते हैं, अरोहो हमारे बॉक्स के अंदर लीडर बन जाता है, वो हमारा फोकल पॉइंट बन जाता है। बट वेयर इज लेवेंडोस्की दोस्तों। तो 2 प्लेयर्स का तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पता साफ करना चाहिए, दैट इज यहाँ पे भाई रैशफोर्ड एंड लेवेंडोस्की, उनको जाने दीजिए। अब आ जाते हैं मुद्दे पे दोस्तों, सिस्टम एंड द रेड कार्ड। सबसे पहले रेड कार्ड पे आ जाते हैं दोस्तों। रेड कार्ड आप बोलोगे कि भाई है कि नहीं सही, तो भाई रेड कार्ड सही है, रेफरी ने ठीक ही डिसीजन दिया भाई। हाँ, एक ऑब्जेक्शन, एक ग्रे पॉइंट है जहाँ पे भाई आप बोल सकते हो कि कुंडे एक प्रॉक्सिमिटी में था जहाँ पे भाई वो शायद से कवर कर सकता था सॉर्लोथ को। बट देन यू सी भाई कुंडे की पेस देखो, कुंडे की अगर पेस होती तो दोस्तों भाई हम लोगों पे पहला गोल पड़ता क्या कुंडे अगर भाई रिकवरी कर पा रहा होता तो भाई पहला गोल पड़ता हम पे भाई। जो क्रॉस आया राइट हैंड साइड से भाई, वो लुकमैन ने जिस पे शॉट लिया भाई, कुंडे इजीली उसको बचा सकता था अगर वो थोड़ा सा पेस दिखाता। पता नहीं क्या कर रहा था। आई थिंक दिस इज समथिंग भाई जहाँ पे हमें एक और प्लेयर को समझ में आ गया कि शायद से अब भाई कुंडे इज़ अ गुड प्लेयर भाई, ऑब्वियसली भाई ही इज़ वेरी गुड। बट अब हमें शायद से रास्ता उसको अलग दिखाना पड़ेगा, अपन को अलग रास्ते जाना पड़ेगा, या तो फिर उसकी पोजीशन चेंज करिए। ही इज़ नॉट दी राइट बैक, पेसी राइट बैक चाहिए अब हमें। वहीं अगर दोस्तों रेफरीज पे क्वेश्चन हो रहे हैं, यार इतना ज़्यादा मुझे ख़राब नहीं लगी उसकी डिसीजन। ऑल्मो का जो आप बोल रहे पेनल्टी थी, कई सारे लोग बोल रहे पेनल्टी थी। आई थिंक भाई अगर वो पेनल्टी दी जाती तो बहुत सॉफ्ट होती। इतना हाथ भाई पेनल्टी एरिया में लगता ही है, ठीक है। हाँ, ये हो गया कि 2 बंदों के बीच में पिस गया वो एकदम बिल्कुल, मे बी उसके वजह से कुछ दिया जा सकता था, बट मेरे को पर्सनली लग रहा है कि नहीं है वो। अगर देखें बात करें दोस्तों यहाँ पे सिस्टम पे, अगर अब हम लोग बात करें तो हंसी फ्लिक के सिस्टम में दोस्तों बार्सिलोना ने बहुत कुछ अचीव किया है। 5 ट्रॉफी इन 2 ईयर्स, मतलब 5 ट्रॉफी तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, 4 ट्रॉफी एट द मोमेंट जो हम जीत चुके हैं, 5वीं ला लीगा 90% हम लोग जीत रहे हैं, तो इसलिए मैं 5 बोल रहा हूँ। तो पॉसिबल 5 ट्रॉफी इन 2 ईयर्स इज़ अ वेरी गुड सीजन, 2 सीजन्स भाई यहाँ पे अगर आप बात करें हंसी फ्लिक के लिए। और हंसी फ्लिक को आपने दिया क्या सिस्टम में भाई, आपने उसके हिसाब से प्लेयर्स ला के दिए नहीं, इनिगो मार्टिनेज और छोड़ के चला गया। जब ये सीज़न शुरू हुआ था, जब इनिगो मार्टिनेज चला गया था, पहले 5 गेम हमने देखे, जिनमें से भाई हमने पहले 3 गेम में ऐसे ऐसे गोल खाए, हमने उसमें स्कोर भी किया, आउटस्कोर किया सामने वाली टीम को। बट हमने ऐसे ऐसे गोल खाए कि हमें ये रियलाइज़ हो गया कि अगर सामने वाली टीम थोड़ी भी क्लिनिकल होगी तो भाई हम पहले जाएंगे। एंड हर किसी का यही बात था कि अगर हम लोग यूसीएल के क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचेंगे तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग भाई। इस सिस्टम के साथ, इन प्लेयर्स के साथ नहीं पहुंच पाएंगे। अब देखिए गेस व्हाट, हम क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए। आपकी एक्सपेक्टेशन मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बारसा जितना जा सकती थी उतना पहुंच गई है।
तो आप यहाँ पे ज़्यादा हंसी फ्लिक को ब्लेम मत करिए. व्हाट यू नीड टू ब्लेम इज कि उसका सिस्टम में राइट रिक्रूटिंग नहीं हुई है. और अब एटलीस्ट भाई जब अब पैसे आ रहे हैं तो अब राइट रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है. आप स्ट्राइकर को एक बार को साइड करिए भाई, हमें चाहिए एक ऐसी प्रोफाइल एलसीबी वाली जो कि भाई थोड़ी रिकवरी कर सके, भाई उसके पास पेस हो. हर बार आप नए सीजन में बेस्ट तो नहीं लेके आएंगे, फिर भाई आप बढ़िया से बढ़िया सेंटर बैक ले आइए, स्लॉटर बैक ले आइए, कुछ नहीं होगा. अगर यहाँ पे इसी सिस्टम के साथ हम लोग जाएंगे दोस्तों, या फिर हम लोग इन्हीं सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ जाएंगे, नहीं चलेगी काम दोस्त. थोड़ा सा ट्विक हंसी फ्लिक को भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे भाई डेको को स्मार्ट साइनिंग्स करनी पड़ेंगे जो कि एक्चुअली जिनके पास पेस हो, बॉल प्लेइंग एबिलिटी हो, एक्सपीरियंस भी हो. भाई ऐसे प्लेयर्स चाहिए भाई, इन गेम में चाहिए, वरना तो भाई आप तो खुलते ही रहोगे, खुलते ही रहोगे. खैर दोस्तों, मुझे देखो उतना बुरा नहीं लग रहा है. जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी क्वार्टर फाइनल्स, वहाँ तक पहुँच गए हैं. अच्छा लगता कि अगर भाई हम एथलेटिको मैड्रिड को हरा देते, बिकॉज भाई इट्स एथलेटिको मैड्रिड, उसको हम हरा सकते थे. अगर हमने पहला हाफ अच्छा खेला होता, पहला लेग अच्छा खेला होता, सेकंड लेग अच्छा खेला होता, तो देन भाई हो जाता. बट देन भाई ये जो रेड कार्ड का भूत है बार्सिलोना का और नॉकआउट का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये एकदम बिल्कुल घातक कॉम्बिनेशन है. इसने भाई हमको बार बार तंग किया है. लेट्स होप दोस्तों नेक्स्ट कमिंग सीजन में इसको हम लोग थोड़ा बेटर कर पाए. अनदर टाइम दोस्तों, अनदर टाइम. चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में. बाय फॉर नाउ.